हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। बेटा कल शाम को साइंस प्री का रिजल्ट आ गया एलटी साइंस का। तो एलटी साइंस में 1353 सीटें थी, जिसमें सिर्फ 329 बच्चा जो है क्वालिफाई किया है मेंस के लिए। मतलब बुलाने का नियम ये है कि 1500 बच्चा बुलाया जाएगा, लेकिन वहां पे कॉज लगा हुआ है कि 40% ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल 40% से ऊपर मार्क्स हो जाए। 40% मिनिमम कट ऑफ है, इससे ऊपर होगा तभी आप काउंट होंगे। SC/ST में 35%। और बच्चा कितना क्वालिफाई कर पाया? सिर्फ 329, यानी 1/4 जितनी सीट थी उसका 1/4 बच्चा ही सिर्फ मेंस के लिए क्वालिफाई किया। क्या कमियां रही, इन पर हम बात बाद में करेंगे। एक दूसरा वीडियो मैं निकालूंगा, क्योंकि देखिए अभी बहुत से एग्जाम लाइन से लगे हैं। पीजीटी लगा है, टीजीटी लगा हुआ है आपका, साथ में जीआईसी लगा हुआ है। तो आपको क्या कमियां हैं, क्या सुधार करना है उसमें, उस पर हम दूसरा वीडियो लाएंगे। संडे तक वीडियो आ जाएगा। संडे को उम्मीद है कि मुझे समय मिलेगा तो वीडियो बना दूंगा। आज हम बात कर रहे हैं कि यदि आपका प्री में हो गया है तो अब मेंस में कैसे सिक्योर करें, क्योंकि मेंस में भी वही नियम है कि 40% से ऊपर आप लाएंगे तो आपका जो है सिलेक्शन होगा फाइनल में। अब जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं वो सारे के सारे, यदि जो कैटेगरी में SC/ST में 35 से ऊपर या 35% ही मान लीजिए, ऊपर तो ठीक है, और 40% ला देते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन ये है कि आपको 40% से ऊपर मार्क्स लाना है, और ऐसा ना हो कि वो सीट भी खाली जाए। तो इस पर लिए हमने जो है एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की। देखिए इसमें बड़ा जो मेन मुद्दा है आपका, वो पढ़ा अपने साइंस के पेपर के लिए है। जिन बच्चों का नहीं हुआ उनके तैयारी में कोई कमी नहीं थी। अच्छा भाई, हमारे कोचिंग में भी बहुत से बच्चा था, तैयारी में कमी नहीं थी। मेन समस्या जो आई, जो इसमें बच्चों में थोड़ा मैं देख रहा हूं, वो ये है कि आपकी एक्यूरेसी थोड़ा कम हुई है। और एक्यूरेसी कम होने की जो वजह है, वो मेन वजह होती है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कई बार करना है। जिस क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर ली, ऐसा ना उसको स्किप कर देना है। एग्जाम से पहले वो 2 बार 3 बार आपका रिवीजन में होना चाहिए। बात नंबर 1। बात नंबर 2, एग्जामिनेशन हॉल में आपको स्ट्रेटजी से जाना है। ये नहीं कि किसी भी यूट्यूब चैनल ने कह दिया कि आपको जीएस में अलग से 40% क्वालिफाई करना है, तो आपने ज्यादा क्वेश्चन कर लिए कि शायद कुछ सही होकर क्वालिफाई हो जाए। बच्चा जो आप देखेंगे, बहुत बच्चे थे बोले सर मैं 70 सही था, मेरा नहीं हुआ है। उसका रीजन वही रहा कि जीएस के क्वेश्चन में कुछ में उनको लगा कि मेरा सही है, और भाई कमीशन का आंसर की होता है। बात नंबर 1। दूसरा क्या है कि जीएस में अलग से क्वालिफाई नहीं होता है, ये एक भ्रम है। आप जीएस का, मैंने कहा भी था, मेरा वीडियो भी आया था कि 0 क्वेश्चन भी करेंगे बेटा तब भी आपको जो है कॉल होगी। बस आप जो उसका मिनिमम कट ऑफ उससे ऊपर हो जाइए। खैर अब वो तो पुरानी बातें हो गई। जिनका नहीं हुआ उनको मेरी तरफ से ये है कि आप बेटा जो बचा हुआ एग्जाम है उसमें अच्छे से लगे। जो गलतियां यहां हुई हैं उससे सबक सीखकर अगले एग्जाम में गलतियां ना हो। तो हम लोग टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। जिन बच्चों का हुआ है उनके लिए टेस्ट सीरीज है ये। तो अब ये ध्यान रखना आपको बेटा, ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी आपकी 25 तारीख से। 25 फेब से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। ये टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है सुरेंद्र केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर ऐप है मेरा, उस पर अवेलेबल है। आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर, वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। बाकी डिटेल के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7905544237 7905544237। अब देखिए एग्जाम आपको बेटा इसका होना है, जो एग्जाम डेट है वो है 16 मई। यदि हम बात करें तो इसके पैटर्न पर थोड़ा बात कर लें। एलटी साइंस मेंस का पैटर्न क्या है, क्या पैटर्न है एलटी साइंस मेंस का, सॉरी। तो उसका जो टाइम मिलेगा आपको एग्जामिनेशन में राइटअप करने का, वो 3 घंटे मिलेंगे, और मार्क्स है 200। 200 का 40% मतलब हुआ कितना बेटा आपको चाहिए? आपको 80 मार्क्स लाने हैं। सीधा फंडा समझ लीजिए, 80 मार्क्स लाने हैं। 80 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं करने हैं, 80 मार्क्स लाने हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। यदि आप 80 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे तो आपको 60, 65, 70 से ऊपर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि सही में फुल मार्क्स मिलेंगे। गलत में 1/3 कटेगा। यहाँ पर कंटेंट क्वालिटी से लेन देन है। मतलब आप जैसे उसको सिंपली समझिए, मैं एक सिंपल उदाहरण आपको दे रहा हूं। कोई रिएक्शन आपको कंप्लीट करने के दी गई, स्पेस बॉन्ड फुल रहता है, आप उसने रिएक्शन कंप्लीट द रिएक्शन लिखा, आपने रिएक्शन कंप्लीट कर दिया, दैट्स ऑल। किसी बच्चे ने क्या किया, ऐसे रीमर टीमर रिएक्शन का है आपका, फिनॉल से रिएक्शन करा दिया CaCl3 की इन प्रेजेंस ऑफ KOH। आपने सैलिसल्डिहाइड बना दिया, उसको मेजर दिखा दिया, उसका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड को माइनर दिखा दिया। दूसरे बच्चे ने क्या किया, बकायदा मेंशन किया कि यह रीमर टीमर रिएक्शन है, उसकी मैकेनिज्म दिखाई। उसके बाद बताया कि इसमें डाइक्लोरोकार्बिन जो है वह हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बाकी उसने उसको पॉइंट वाइज जो है लिखा। तो आपने सिर्फ कंप्लीट द रिएक्शन किया था,
उसने पॉइंट वाइज लिखा था। तो यदि मैं ही एग्जामिनर कॉपी चेक करने जाऊंगा, यदि मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको यदि मैं 3 नंबर दूंगा तो उसे 4 में 4 दूंगा, या आपको 2 दूंगा उसे 4 में 4 दूंगा। साफ सुथरा हिसाब है बेटा। तो आपको समझना है कि मुझे प्रेजेंटेशन ऐसा करना है कि ठीक है, टाइम की कमी नहीं है। कुल आपका जो क्वेश्चन है वो देखिए आएगा, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, ऑप्शनल नहीं होता कि ये छोड़ो पकड़ो। क्वेश्चन डिवाइड इनटू 2 पार्ट। पार्ट ए जो है उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 8 मार्क्स का है, और पार्ट बी जो होगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 12 मार्क्स के हैं। लिमिट देखे रखिए, पार्ट ए के लिए 125 वर्ड की और पार्ट बी के लिए 200 वर्ड की। तो पहले लिमिट का मतलब समझ लीजिए। बहुत से लोग भाई लिमिट इसलिए दी जाती है कि ऐसा ना हो आप लिखते रहे आपका पेपर छूट जाए। आपको लिखने की फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी, कंटेंट की बात और फ्लो चार्ट वगैरह भी बनाना है, ताकि बाकी लोगों से आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट लगे। क्वालिटी में लगे, केमिस्ट्री या फिजिक्स कोई बदल नहीं देगा, लेकिन प्रेजेंटेशन के तरीके से जो है आपको मार्क्स मिलते हैं। तो अब ये क्वेश्चन 8 ये हो गए, मतलब कि आपके 10 ये, कुल 20 क्वेश्चन है कहने के लिए, लेकिन 20 क्वेश्चन नहीं आएगा। हर क्वेश्चन में कम से कम 2 या किसी में 3 पार्ट होंगे। तो मोटा मोटा कहा जाए तो आपको 40 से 50 क्वेश्चन के बीच आंसर लिखना है। तो आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये अपना टाइम डिवाइड कर लेना है और पेपर करना है। इसमें जो मेन समस्या आती है, डीआईसी मेंस में हमारा बच्चा बहुत सिलेक्ट हुआ था, 55 बच्चा सिलेक्ट हुआ था हमारा जो है पिछली बार, बाद में और बच्चों का आया था न्यूज। तो वो सिलेक्शन का जो मेन आधार रहा वो यही रहा कि उन्होंने प्रैक्टिस 3 घंटे के टाइम पीरियड में हमेशा की। आप प्रैक्टिस करिए, जैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उसमें मेन इशू है कि आपने पहला टेस्ट मान लिया, ऑप्ट करने का मन बना, रिवीजन किया, आप उसमें आधा पेपर ही कर पा रहे हैं, तो आधे पेपर 3 घंटे जैसे पूरा हो उसे ब्रेक कर दीजिए, और उसके बाद आंसर आपको राइट करके पीडीएफ बना के मुझे भेज देना है। वेट होगा, फिर आपको बताया जाएगा। तो जब आप 3 घंटे पेपर लिखना बंद करेंगे तो फिर आप पेपर जब सेल्फ एनालाइज करेंगे, मेरे से पहले आप खुद भी एनालाइज करेंगे, तो आपको लगेगा कि मैं पेपर पूरा ही नहीं कर पाया। रीजन क्या है कि अभी तक भाई ऑब्जेक्टिव मोड में आप पढ़ते आए, बहुत समय से ऑब्जेक्टिव चल रहा है। तो लिखने के लिए आपको शब्द चाहिए, नॉलेज है, लेकिन कैसे लिखें कि पेपर पूरा हो जाए, विद इन टाइम हो जाए। पॉइंट वाइज लिखें, बात ध्यान रखें, पॉइंट वाइज लिखें, और प्रैक्टिस यदि आपकी पहले से रहेगी तब आप एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्म कर पाएंगे। और आप सीधे सारा नॉलेज आपके पास है लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो पेपर आपका पूरा नहीं होगा। तो इसलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम लिमिट में पहले से करनी है। तो इसके लिए जो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, आपको यदि टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो मैं बताता रहता हूँ, 7905544237 पर आपको कॉल करना है और बता दूंगा टेस्ट सीरीज कैसे मिलेगा, आप पता कर सकते हैं। बाकी यदि आप मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं भी करते हैं, मैं आपको इसलिए कहता हूँ, तो मेंस को लेकर जो भी आपके डाउट है वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तभी आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना भाई ठीक है, प्रोफेशनल है, हम चलाते हैं, टेस्ट सीरीज तो कहते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आप मुझसे कनेक्ट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप मुझसे कोई डाउट है मेंस को लेकर, तैयारी को लेकर, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। उसका टेस्ट सीरीज से ज्वाइन करने से कोई लेन देन नहीं है। अब आते हैं, हम जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो 25 तारीख से स्टार्ट हो रही है। पहला पेपर जो है, मतलब पहला जो टेस्ट यूनिट टेस्ट होगा वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म से होगा, ठीक है बेटा। दूसरा टेस्ट जो होगा वो 3 मार्च को होगा, हीट एंड मैकेनिज्म ऑफ नेम रिएक्शन। पहले वाले में सिर्फ केमिस्ट्री अकेले है, फिर आपका फिजिक्स थोड़ा इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा यूनिट टेस्ट, चौथा, कुल 15 टेस्ट हैं, टोटल 15 टेस्ट है। इसमें से 9 यूनिट टेस्ट है और 606 आपके फुल लेंथ है, फुल लेंथ। तो आपको फिर उसके बाद आपका 11 तारीख हो गया जनरल फिजिक्स एंड मैकेनिक्स, फिर आपका 18 तारीख को हो गया मॉडर्न फिजिक्स, शेयर ऑफ एटम, फिर 23 को हो गया आपका टोटल प्रॉपर्टी एंड केमिकल बॉन्डिंग, 28 को हो गया यूनिट टेस्ट 8, और 4 अप्रैल को आपका 16 मई को एग्जाम है। 4 अप्रैल तक आपने क्या किया कि पूरा यूनिट टेस्ट हो गया, यानी सिलेबस एक बार आपने लिखने की प्रैक्टिस पूरी अच्छे से कर रखी है। पढ़ते आप रहेंगे ही, टेस्ट देने का जो तरीका होता है किसी भी टेस्ट का, आप किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो उसका तरीका क्या है कि आप अपना रूटीन पढ़ाई अलग रखें, रोज उस टेस्ट के लिए अलग से 4 से 6 घंटा दें, 7 घंटा दें। जिस दिन वो टेस्ट आपको देना है, कुछ नहीं, आप जिस दिन का डेट उसी दिन दें, आगे पीछे दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा उसको वैरी ना करें वरना फिर पीछे होता जाता है। तो उस दिन आप पूरा सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ें 2-3 बार और फिर टेस्ट अटेम्प्ट करें पॉजिटिवली। मैंने कहा आपने पहला टेस्ट अटेम्प्ट किया,
आपको मान लीजिए 200 मार्क्स के क्वेश्चन थे, आपने वहां पर 100 क्वेश्चन 50% पेपर ही आपसे हो पाया, भाई संभावना है क्योंकि लिखना है, तो भी आप दुखी ना हो। आप पहले समझे कि मुझे इसे कैसे अरेंज करना है या अपनी स्पीड को किस तरह मेंटेन करना है कि मैं 100% पेपर कर लूं। ठीक, यदि आप 70 to 80% पेपर, मतलब 80 से प्लस मान लीजिए 80% पेपर करते हैं तो 40% में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि देखिए 60 to 70% मार्किंग होती है, क्योंकि आप कैसा लिखोगे। मैंने आपसे पहले कहा भाई आपने एवरेज लिखा, किसी ने आपसे बहुत अच्छा लिखा, उसकी कॉपी पहले चेक हुई, टीचर ने उसको 4 में 3.5 दिया, 3 दिया, तो आपका यदि कंटेंट उससे लोअर है तो आपको 3 कैसे देगा, आपको 2 देगा। ऐसे मार्किंग घटती है, तो इसलिए आपको ऐसा लिखना है कि आपका मार्किंग जो है 70% के आसपास रहे, ताकि कुछ में कम ज्यादा होते आपको जो नीड है वहां पहुंच जाए। दूसरी चीज ध्यान रखिए, यूपीएससी से आप रिलेट मत करिए कि मेंस की मार्किंग जैसे पीसीएस की होती है उस तरह मार्किंग नहीं होती बेटा, टीचिंग की मार्किंग है, तो टीचिंग में थोड़ा लिबरल रहता है। आप इस आईएएस पीसीएस की मार्किंग की तरह मत समझें, उससे थोड़ा लिबरल होती है। फिर आपका फुल लेंथ स्टार्ट होगा। फुल लेंथ, जो पहला फुल लेंथ होगा वो 10 अप्रैल को होगा, दूसरा 17 को, फिर 24 को, फिर 1 मई, 8 मई, 13 मई। तो आपका फुल लेंथ 6 फुल लेंथ आपने दिया, यानी 6 बार आपने एग्जाम दिया। यदि आप ईमानदारी से एग्जाम देते हैं बेटा तो सिलेक्शन आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इस समय तो कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन आपका खुद से है कि एग्जामिनेशन आप डायरेक्ट ऐसे जाते हैं देने के लिए या फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस विद इन टाइम लिमिट करके जाते हैं। यदि विद इन टाइम लिमिट आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो अब तो सिलेक्शन की गारंटी है, क्योंकि 1/4 बच्चा है, सीटें खाली ही जानी है। बस आपको अपना इस तरह से करना, और ये भी नहीं सोचना कि 40% मार्क्स लाना हो तो मैं अपने से ला लूंगा। मैं ये नहीं कहता आप नहीं ला सकते, ये तो मैं कोई नहीं कह सकता बेटा, लेकिन ध्यान रखिए कि वहां पर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आप ये उम्मीद रखिए कि मेरा 4 में 4 मिले। पेपर पूरा करना है, कंटेंट अच्छा लिखना है, तो प्रैक्टिस के बिना ये थोड़ा मुश्किल होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर से जरूर करें, कहीं जुड़कर करें। बाकी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7905544237। भाई टोटल 6 बच्चा हमारा जो है मेंस के लिए क्वालिफाई किया है, जो हमारी गाइडेंस में था। बाकी आप भी जुड़ सकते हैं और अच्छे से तैयारी करें। कोई दिक्कत आती है तो आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।